Hello guys, welcome back to the IC online tuition. Today we will discuss our matrices chapter एक्सरसाइज 6C को सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या फिर पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। सो सेकंड क्वेश्चन पे आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल पार्ट यस और नो में देना है। जब तक आपको सेकंड पार्ट और सेकंड क्वेश्चन से ही आपका मेन बेसिक आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है हमें दो मैट्रिसेस हमें दे दिए हैं। एक मैट्रिसेस 1/2 है, एक मैट्रिसेस 2/1 है। 1/2 कैसे, एक रो है दो कॉलम है। हम बताएं आपको ये मैट्रिसेस कैसे आप बनाएंगे। आगे देखेंगे कि ये कितने लाइन है। नीचे ये एक लाइन है तो 1/2, फिर ऊपर से देखें कितने लाइन है, 1 2, 1/2। ऐसे इस तरफ देखेंगे 1 2, 2 लाइन है इंटू 1 रो है, 2/1। और अब याद रखिएगा जो प्रोडक्ट होता है जो दो मैट्रिसेस का, इस मैट्रिसेस का पहला और इस मैट्रिसेस का लास्ट जो आएगा वही आपका आंसर आता है मैट्रिसेस का। ये देखिए इसका पहला और इसका लास्ट 1/1 मैट्रिसेस, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 1/1 मैट्रिसेस में ही आंसर आएगा। इज दैट क्लियर। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, ये इस तरीके से ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अगर ये और नीचे होता तो एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन। सो 3 2 जा 3 इंटू -2 बिकम -6 प्लस -1 इंटू -10, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस हो जाता है। सो -1 इंटू -10 बिकम 10, तो -6 + 10 बिकम 4। सो आपका आंसर आ गया 4। अब हम सारे प्रोडक्ट आपको बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज से डायरेक्ट आपको ये दिखाने के बाद आंसर दिखाएंगे। ठीक है, अभी हम पूरा स्टेप बता देते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे कैसे प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए 1 इंटू 1 2 3 4 4, और ये क्या है 1 2 3 4, 4 इंटू 1, तो इसका पहला टर्म इसका लास्ट टर्म, मतलब 1/1 के टर्म में ही आपका आंसर आएगा, केवल एक डिजिट का ही आंसर आएगा। इज दैट क्लियर। अब हम चलते हैं 5/1, फिर दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। इज दैट क्लियर। 5/1 प्लस 2/0 प्लस 3 × -1 प्लस 4/6। इज दैट क्लियर। तो 5 + 2 0 0, फिर उसके बाद 3 × -1 मतलब -3 हो जाएगा, प्लस 4 6 24। इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 26। इज दैट क्लियर। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या है कि अब देखिए आपका मैट्रिसेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब ये दो क्या हो जाएगा, दो रो दो कॉलम, 1 2 1 2 2 × 2, और ये 1 2 दो रो 3 कॉलम 2 × 3। तो इसका पहला टर्म इसका लास्ट टर्म देखेंगे, मतलब आपका आंसर जो आएगा 2 × 3 मैट्रिसेस में आंसर आएगा। इज दैट क्लियर। 2 × 3 मैट्रिसेस में आंसर आया, देख रहे हैं हम पहले ही पता कर लिए कि किस तरह की किस भाग में आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 2 रो 3 कॉलम रहेगा, 2 रो 3 कॉलम रहेगा। अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है, पहले हम इसका रो लेंगे इसका कॉलम। ठीक है, इसका रो लेंगे और इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, फिर इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम। इज दैट क्लियर। ये याद रख लीजिए कि पहले हम जैसे इसको लिखते हैं 1, मतलब ये रो, फिर उसके बाद देखते हैं ना कॉलम, तो इस तरीके से पहले मैट्रिसेस का रो लेंगे, दूसरे मैट्रिसेस का कॉलम लेंगे। ठीक है, और अब हम कैसे करेंगे 1 × 1 प्लस -2 × 2, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, फिर पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, फिर पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। ये एक लाइन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा आएंगे। ठीक है, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। किस तरीके से देखिए आपको सॉल्व करना है, ये स्टेप आप याद रखिएगा। ये ऐसे रो ऐसे कॉलम, फिर ऐसे रो फिर ऐसा कॉलम, फिर ऐसे रो और ऐसा कॉलम। ये 1 2 3 बन गया। 1 × 1 प्लस -2 × 2, ये हो जाएगा। ये एक लाइन हो गया। अब इसका हो गया कंप्लीट, अब इसको कंप्लीट करना है, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा मतलब ये रो ख़त्म। अब हमें इस रो को लेके चलेंगे नेक्स्ट नीचे लाइन से। तो हम पहले रो को आगे ख़त्म करते हैं।
तो इसको 1 × 1 प्लस -2 × 2। अब हम आएंगे, एक लाइन हो गया। फिर उसके बाद अब इसको लेंगे 1 × 2 प्लस -2 × 3, ये हो गया, ये भी हो गया। अब ये लेंगे 1 × 3 प्लस -2 × 1, मतलब 1 2 3, ये तीनों लाइन खत्म हो गया, मतलब इसका भी काम खत्म। अब हमें इसको ले चलना है इसको साथ। फिर अब 2 3 है, यहाँ 1 2 है, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 × 2, ये खत्म हो गया। अब हम इसको लेंगे 2 × 2 प्लस 3 × 3, ये खत्म हो गया। अब हम इसको लेंगे 2 × 3 प्लस 3 × 1। अब आप देखिए कि ये केवल प्रैक्टिस से ही आपको हो जाएगा, नहीं तो आप सोचेंगे 1 2 क्वेश्चन करके फिर उसके बाद आप करना सीख जाएं तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम ये फॉर्म में कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 × 1 बिकम 1 प्लस -2 × 2 बिकम -4, 1 × 2 प्लस -2 × 3 बिकम -6। इस तरीके से अभी हम आपको डायरेक्ट 1 बाय 1 स्टेप आपको बता रहे हैं। अगली बार क्वेश्चन से जो अगली एक्सरसाइज से आएंगे या फिर कुछ और क्वेश्चन आगे बढ़ने के बाद हम डायरेक्ट इसके बाद प्रोडक्ट के बाद ये डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको 1 × 2 2 हो जाएगा प्लस -2 × 3 बिकम -6, 3 × 1 बिकम 3 प्लस -2 × 1 बिकम -2। फिर 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3। हमें इसको सॉल्व करना है। 1 प्लस माइनस से माइनस होता है, मतलब 1 - 4 बिकम -3, 2 प्लस माइनस से माइनस होता है, 2 - 6 बिकम -4, प्लस माइनस से माइनस होता है, 3 - 2 बिकम 1, 2 + 6 become 8, 4 + 9 become 13, 6 + 3 become 9. So this is our answer. Finally this is our answer. हमें यही प्रोडक्ट निकालना था। इस एक्सरसाइज का कोई आपके बोर्ड एग्जाम में काम नहीं। ये एक्सरसाइज केवल आपको प्रोडक्ट करना सिखा रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से प्रोडक्ट होता है। आपका एक मिस्टेक भी आपका एक टर्म को गलत बना सकता है। अगर एक टर्म गलत हो गया फिर उसके बाद आपका आंसर धीरे धीरे 1 बाय 1 पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो आपको ध्यानपूर्वक इसको करना है। अब ये देखिए मैट्रिसेस, अब फोर्थ जो पार्ट आ रहा है वो इससे भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इस पूरे चैप्टर में आपको केवल केयरफुल चलना है, बस और कुछ नहीं। अब ये देखिए, इसमें 1 2 3 3 रो है, 3 कॉलम है, 3 रो है, 3 कॉलम है। अब ये देखिए बड़ा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम पहले ही बता दी, रो को आगे पूरा कंप्लीट करेंगे इसके साथ, फिर इस रो को लेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इस रो को लेंगे, इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आंसर आएगा, ठीक है। तो हम पहले रो को लेते हैं। इस रो को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर इस रो को ख़त्म करने के लिए इसके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर इसको ख़त्म करने के लिए हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए हम पहले रो को लेते हैं। तो पहले रो के लिए हमें इससे आगे कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 1 जा 2 प्लस 3 0 जा 0, 4 3 जा 12। ये एक रो अभी ख़त्म हुआ है। अब हमें दूसरे कॉलम से करना है, ठीक है। तो 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0, दूसरा कॉलम भी खत्म हो गया। तीसरा लेंगे 2 5 जा 10 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, ये तीनों कॉलम खत्म हो गया, मतलब ये कॉलम, ये रो का काम खत्म। अब हम दूसरा रो लेंगे, ठीक है। इस रो को लेंगे, अब इसके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3 प्लस 4 0 जा 0, 5 3 जा 15, ये कॉलम खत्म। अब इससे लेना है 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 0 जा 0, इसका भी काम खत्म हो गया। अब 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5, ये मतलब ये तीनों कॉलम खत्म हो गया इससे मल्टीप्लाई करते हुए। तो इसका भी काम खत्म, इसका खत्म, काम खत्म। अब तीसरा लाइन कर लेंगे। तो 4 × 1 प्लस 4 × 1 प्लस 5 0 जा 0 प्लस 6 3 जा 18, फिर ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। अब इसको लेंगे 4 × -3 प्लस 5 × 4, 5 × 4, ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, ठीक है। पहले हम आगे सेकंड रो लिए हैं ना, तो 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0, ये देखिए 4। अब हमें 2 कॉलम खत्म, अब तीसरा कॉलम लेंगे 4 × 5
प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5। ये भी खत्म हो गया, मतलब हमारा जब ये लास्ट रो खत्म हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद कुछ है नहीं, तो इस वजह से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हमें इसको 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 सॉल्व करना है। ऑन सॉल्विंग 2 × 1 2, 3 0 0 प्लस 4 3 12। इस तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आगे देखते हैं फिफ्थ पार्ट। हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या हमारा क्वेश्चन दिया है। फिफ्थ पार्ट ये रहा। इसमें क्या है, 1 2 दो रो है, 2 × 3 कॉलम, और इसमें 1 2 3 3 रो है, 2 कॉलम है। ये दोनों मैट्रिसेस हम निकाल लें, इसका पहला इसका लास्ट आएगा, वही आंसर मैट्रिसेस में आएगा। मतलब 2 × 2 मैट्रिसेस हमारा आंसर के टर्म में आएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, उसके बाद ख़त्म। फिर अब इस सेकंड रो को लेंगे, इसका इस कॉलम से, इसका इस कॉलम में कर देंगे, हो जाएगा। देखिए आपको फिर से हम बता रहे हैं कि हमें लगता है कि नहीं आपको समझ नहीं आया। आगे हम पहले मैट्रिसेस का रो एक लेंगे, पहला रो लेंगे मतलब लंबाई, उसका हम सेकंड मैट्रिसेस में जितना कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते वक्त याद रखेंगे कि 3 × 2 फिर 3 × 1 नहीं करेंगे, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से ही करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर। पहला रो लेंगे और दूसरे मैट्रिसेस में जितना कॉलम है उनका 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद जब इसका कॉलम खत्म हो जाएगा तो हम दूसरे रो पे आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम पहला रो ले लिए, अब इसके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई आगे पहले कॉलम से करते हैं, 3 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस 3 × 3। ये खत्म, ये पहला कॉलम खत्म। हम दूसरा कॉलम बचा है, तो दूसरा कॉलम का भी इस पहले रो से करेंगे, 3 × -3 प्लस -1 × 0 प्लस 3 × 1। मतलब ये दोनों, ये कॉलम खत्म हो गया तो हम लाइन इधर का चेंज कर देंगे। हम इस रो पे आएंगे, इस रो पे आते मान हमारा इस मैट्रिसेस का भी लाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3। फिर उसके बाद हम इस कॉलम से करेंगे -1 × -3 0 × 0 प्लस 2 × 1। ये मैट्रिसेस हो गया। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 14 4 -6 5। सो दिस इज आवर 2 × 2 मैट्रिसेस। होप यू अंडरस्टैंड। अब आगे देखते हैं हम तीसरे क्वेश्चन को। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का ए पार्ट है, फिर उसके बाद बी पार्ट है। तो ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमें 3 मैट्रिक्स है, 2 प्रोडक्ट दिया है, एक आंसर दिया है, उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले बताए रो का कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो x × 4 प्लस 7 × x इक्वल टू क्या दिया है, 22 आंसर दिया है। उसी के माध्यम से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 4x प्लस 7x इक्वल टू 22, 4x plus 7x become 11x is equal to 22. So x is equal to 22/11 करेंगे, मतलब x is equal to 2। आंसर इज आवर 2। इसी तरीके से अब देखिए, अभी तो ये केवल 1 रो 1 कॉलम है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद देखिए अब ये थोड़ा सा मैट्रिसेस बड़ा होके, फिर उसके बाद 3 × 3 मैट्रिसेस के पार्ट में भी आपका 2 मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करने के बाद एक आंसर दिया रहेगा, उसके हेल्प से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ये एक रो है, 3 कॉलम है, 1 × 3। देखिए हम लिखते हैं, एक रो है 1 × कितना कॉलम है 3, तो 1 × 3 मैट्रिसेस हुआ। 1 2 3 3 रो है, एक कॉलम है, तो 1 × 1। देखिए केवल 1 × 1 मैट्रिसेस आया है ना आंसर। तो हम उस तरीके से निकाल लेंगे आगे मैट्रिसेस। अगर हमें प्रोडक्ट निकालना हो तो हम पहले पता कर लेंगे कि 1 × 1 मैट्रिसेस ही आएगा। चलिए हम करेंगे, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, एज वी नो दैट -2 × x प्लस 3x × 3 प्लस 4 × 5, -2 × x प्लस x × 3 प्लस 4 × 5। अगर दूसरा कॉलम दिया होता तो हम इसको फिर से एक इधर लिखने के बाद एक और इधर लिखते, लेकिन एक ही कॉलम दिया है तो मल्टीप्लाई करने के बाद खत्म। सो इक्वल टू 15 आया, -2x प्लस 3x प्लस 5 4 20 इक्वल टू 15, -2x प्लस 3x बिकम x, और 20 को इस तरफ ले आ जाएंगे, मतलब 15 - 20 बिकम -5। सो आवर आंसर ऑफ x इज -5। x की वैल्यू क्या आ गई, -5। बी पार्ट हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहा है, इफ 2x 4x -8 फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। हमें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x निकालना है।
सो जो आपका ये क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 6E के बाद आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस वक्त आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो शायद आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। अभी हम बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अभी ये क्वेश्चन को छोड़ते हैं, उसके बाद हम 6E क्वेश्चन में ऐसे 1-2 क्वेश्चन और आए हैं, हम उधर आपको बता देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 मैट्रिसेस दिया है, A B C मैट्रिसेस दिया है। अब आपको फाइंड करने के लिए बोल दे रहा है A × B मैट्रिसेस, मतलब ये मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ए मैट्रिसेस से करना है। तो हम वही घुमा फिरा के क्वेश्चन बोल रहा है ए मैट्रिसेस बी, हमें ए और बी दोनों को मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना है। हम लिख दिए दोनों मैट्रिसेस, रो का कॉलम से फिर रो का कॉलम से। पहले बताएं एक इस पहले मैट्रिसेस का रो लेंगे और उसके बाद सेकंड मैट्रिसेस के जितने भी कॉलम होंगे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉलम है और इधर एक रो। पहला 1 × -1 प्लस 3 × 1, ये कॉलम खत्म। अब हमें इस कॉलम को लेना है 1 × 2 प्लस 3 × -1, मतलब ये कॉलम भी खत्म, मतलब हमें ये रो अब छोड़ना होगा। अब ये रो आते हैं सेकंड लाइन 2 × -1 प्लस 1 × 1, फिर ये कॉलम खत्म हो गया। अब इस कॉलम को लेंगे 2 × 2 प्लस 1 × -1 ब्रैकेट क्लोज। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 2 - 1 -1 3। इज दैट क्लियर? अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन से क्या है, हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया ए बी मैट्रिसेस, दूसरा क्या कह रहा है बी ए मैट्रिसेस, मतलब ये मैट्रिसेस इनटू ये मैट्रिसेस। सेम क्वेश्चन है, जैसे ए बी आप निकाले उसी तरीके से अब आप बी ए निकालेंगे। इस मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई इस मैट्रिसेस से करेंगे। याद रखिएगा ये मैट्रिसेस पहले रहेगा, ये मैट्रिसेस बाद में रहेगा। इज दैट क्लियर? इसका हमें रो लेना होगा, इसका हमें कॉलम लेना होगा, ठीक है। AC निकालेंगे मतलब ये मैट्रिसेस और ये मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, इसका मल्टीप्लाई इस मैट्रिसेस इनटू ये मैट्रिसेस। ये याद रखिएगा कि जब जो पहले दिया हो मैट्रिसेस उसको हम पहले लिखेंगे, जो बाद में दिया हो उसको बाद में रख के तब उसके बाद मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करेंगे मैट्रिसेस का, ठीक है। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं है कि AC = CA ये इक्वल नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है CA। अब देखिए इसमें CA, ये AC और CA आप कहेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट जैसे 1 × 1 होता है, चाहे 2 × 3 करे चाहे 3 × 2 करे इक्वल होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। AC = CA नहीं होता है। तो CA के लिए क्या करेंगे, पहले C रखेंगे मैट्रिसेस, फिर उस प्रोडक्ट ये A मैट्रिसेस रखेंगे। इज दैट क्लियर? इसमें BC है तो B मैट्रिसेस प्रोडक्ट C मैट्रिसेस करेंगे, CB है तो C मैट्रिसेस प्रोडक्ट B मैट्रिसेस करेंगे। अब आप करिएगा, एक क्वेश्चन हमने बताया है, जहाँ तक सेम आता है वहाँ तक हम आपको बता देते हैं कैसे करना है, ये भी बता दे रहे हैं। A² है मतलब A × A, A² को कैसे हम सॉल्व करते हैं, A × A ही होता है A², मतलब A मैट्रिसेस प्रोडक्ट फिर A मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस आप बना देंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, B², मतलब B मैट्रिसेस B, ये मैट्रिसेस ये, इसी एक मैट्रिसेस इसी तरीके से एक और मैट्रिसेस लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर? 9th क्वेश्चन क्या कहता है, 9th क्वेश्चन अब थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से 9th क्वेश्चन हम देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले A मैट्रिसेस प्लस B मैट्रिसेस करिए, उसके बाद जो मैट्रिसेस आए उसका प्रोडक्ट C मैट्रिसेस से करिए। चलिए करते हैं, A मैट्रिसेस ये रहा, B मैट्रिसेस ये रहा, उसके बाद प्रोडक्ट इस मैट्रिसेस से करेंगे। तो पहले हम A + B कर देते हैं। ऑन A + B 1 + -1 बिकम 0, 3 + 2 बिकम 5, 2 + 1 बिकम 3, 1 + -1 बिकम 0। A + B ये आ गया और प्रोडक्ट C मैट्रिसेस। अब हमें इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना है, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को करे हैं इस तरीके से इसका भी प्रोडक्ट करेंगे। इस रो को लिए इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को लेंगे इस कॉलम से, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? 0 × 2 + 5 × -1, फिर 0 × 1 + 5 × 2, फिर 3 × 2 + 0 × -1, 3 × 1 0 × 2। इस तरीके से ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। उसमें क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है A + B मैट्रिसेस। अब इस C तो वैसे शेष है, मतलब रिमेन है, A + B मैट्रिसेस आप करेंगे, जो आएगा मैट्रिसेस उसका प्रोडक्ट करेंगे C से, मतलब एक C मैट्रिसेस लिख दिए हैं डॉट, इसको इन दोनों को इसको प्लस करने पे मैट्रिसेस को जो आएगा उसी का प्रोडक्ट इससे करेंगे। इज दैट क्लियर?
जिस तरीके से इसको करें उसी तरीके से इसको करेंगे। लेकिन यहाँ ए प्लस बी जो मैट्रिसेस आए उसको आगे रखे थे, लेकिन यहाँ ए प्लस बी जो मैट्रिसेस आएगा उसको बाद में रखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम 11th क्वेश्चन में आते हैं। 11th पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से 11th पार्ट को हम बताते हैं। ए बी का होल स्क्वायर दिया है और ए मैट्रिसेस ये दिया है, बी मैट्रिसेस ये दिया है। होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। कैसे? जैसे अगर ए स्क्वायर दिया होता था तो ए इंटू ए करते थे, तो उसी तरीके से ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी मैट्रिसेस करिए, प्रोडक्ट ए प्लस बी मैट्रिसेस करिए। सो ए प्लस बी पे ये मैट्रिसेस आया, हम जब ए और बी को ऐड किए सो वी विल गेट दिस मैट्रिसेस। फिर उसके बाद ए प्लस बी मैट्रिसेस किए सो वी विल गेट दिस मैट्रिसेस। सॉरी फॉर दैट, ये ए प्लस बी नहीं है, ये ए मैट्रिसेस प्लस बी मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ए प्लस बी, ए मैट्रिसेस प्लस बी मैट्रिसेस, दोनों करने पे वी विल गेट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ये आ गया है ए प्लस बी मैट्रिसेस, ये रहा एक ए प्लस बी मैट्रिसेस ये रहा। तो हम इन दोनों को प्रोडक्ट अब करेंगे। सो ऑन प्रोडक्ट इन दिस टू मैट्रिसेस वी विल गेट दिस आवर आंसर। इसको आप 15i भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? 15i। जब तिरछे पे कोई वैल्यू सेम आए तो हम उसको वो वैल्यू इंटू आई लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? केवल आई लिख देंगे तो ये 1 1 माना जाता है, ठीक है। सो इस दोनों मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करेंगे, वी विल गेट दिस 15 0 0 15। इज दैट क्लियर? 2 रो है, 2 कॉलम मैट्रिसेस, 2 इंटू 2 मैट्रिसेस है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12th इसका पार्ट देखेंगे। 12th पार्ट में ये क्या बोल रहा है कि जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर था वहाँ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब सी माइनस ए डॉट सी माइनस ए करेंगे, ठीक है। दोनों को सी माइनस ए निकालेंगे तो कोई मैट्रिसेस आएगा डॉट वाई मैट्रिसेस का फिर से प्रोडक्ट कर देंगे, वो स्क्वायर माना जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट कर देंगे दोनों मैट्रिसेस को, आंसर आ जाएगा 12th का, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे। 5th क्वेश्चन का ए पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इफ ए मैट्रिसेस इज दैट बी मैट्रिसेस इज दैट सो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब कि ए मैट्रिसेस दिया है, बी मैट्रिसेस दिया है, ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि इसका इंटू इस ये मैट्रिसेस इंटू ये मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल टू ये मैट्रिसेस इंटू ए, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए है। अब आपको ये प्रूव करना है तो पहले आपको ए बी मैट्रिसेस निकालना होगा, फिर बी ए मैट्रिसेस निकालना होगा। अगर दोनों मैट्रिसेस अलग आ गए सो इट विल प्रूव दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हम ए बी निकालते हैं, ए मैट्रिसेस इंटू बी मैट्रिसेस, इसको सॉल्व करेंगे। इसका रो इसके कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को लेंगे इस दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए ऑन सॉल्विंग वी विल गेट दिस 0 आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर 0। फिर बी ए को करें तो बी मैट्रिसेस इंटू ए मैट्रिसेस है, तो इसको सॉल्व करें, दोनों मैट्रिसेस को प्रोडक्ट किए तो विल गेट 0 माइनस आई स्क्वायर 0। तो ये देखिए ये दोनों डिफरेंट है, इधर आई स्क्वायर है इधर माइनस आई स्क्वायर है। सो एक डिजिट भी अगर चेंज हो गया तो मतलब मैट्रिसेस चेंज है। सो वी प्रूव दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। इज दैट क्लियर? सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। सेकेंड पार्ट क्या कहता है 5th का, इफ ए मैट्रिसेस इज दैट एंड बी मैट्रिसेस इज दैट वी सो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 बट बी ए इज इक्वल टू 0। हमें दिखाना है कि जो ए बी होगा मैट्रिसेस वो 0 के इक्वल नहीं होगा, बट जो बी ए मैट्रिसेस होगा वो 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा। चलिए हम ए बी निकालते हैं। सो ए बी करेंगे तो ए मैट्रिसेस इंटू बी मैट्रिसेस किए सो वी विल गेट 0 0 1 0। तो इसको आप 0 नहीं कह सकते, सो वी प्रूव दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। बट अब हम बी ए निकालेंगे तो बी मैट्रिसेस इंटू ए मैट्रिसेस किए वी विल गेट 0 0 0 0। तो इसको हम 0 कह सकते हैं। सो वी प्रूव दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 बट बी ए इज इक्वल टू 0, hence proved। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि आपको ए मैट्रिसेस बी मैट्रिसेस सी मैट्रिसेस डी मैट्रिसेस 4 मैट्रिसेस दे दिया है। स्टेट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। ऑर्डर किसे कहते हैं? जो ये निकालते हैं हम 2 रो 3 कॉलम, सो इसे कहते हैं ऑर्डर। 2 इंटू 3 इसे कहते हैं ऑर्डर। 2 रो, इसमें 3 रो 3 कॉलम, 3 इंटू 3, इसमें 1 2 3 4, 4 रो इंटू 3 कॉलम, 4 इंटू 3, इसमें 3 रो 2 कॉलम, 3 इंटू 2, ये होता है ऑर्डर।
तो किसी भी प्रोडक्ट का क्या ऑर्डर आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, एक आंसर हम करके दिखाते हैं पूरे सॉल्व करके। वैसे आपको सॉल्व नहीं करना है, हम आपको ट्रिक बता दिए हैं। तो 1 2 ए बी हमें निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, ए बी को जब हम ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या ऑर्डर आएगा, आपको ये डायरेक्ट बताना है। तो 2 × 3 है ये, और ये है ए मैट्रिसेस, ये है बी मैट्रिसेस। तो ये देखिए 1 2 2 रो 3 कॉलम, 2 × 3, ये 3 रो 3 कॉलम, 3 × 3। तो हम बताएं कि इसका पहला टर्म, इसका लास्ट टर्म, 2 × 3 ऑर्डर है आपका आंसर। इज दैट क्लियर? ये आपका आंसर है। लेकिन आप सॉल्व कैसे करेंगे प्रोडक्ट अगर आपको करना हो तो इस रो को लेंगे, हम प्रोडक्ट की बता रहे हैं कैसे करेंगे। इस रो को लेंगे, इस कॉलम से आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर इस कॉलम से करेंगे तो ये आएगा, फिर इस कॉलम से करेंगे तो ये आएगा। ये तीनों कॉलम हो गया ख़त्म। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर इस कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। सो 2 × 3, दो दो क्या है रो, 3 है कॉलम, 2 × 3 मैट्रिक्स है जो हम ऊपर निकाले थे आंसर। अब हम डायरेक्ट आपको बताएंगे कैसे ऑर्डर निकालना है, वो आप देख के फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डी ए, आपको डी मैट्रिसेस प्रोडक्ट ए मैट्रिसेस करना है। डी मैट्रिसेस ये रहा, ए मैट्रिसेस ये रहा। तो इसका ऑर्डर डायरेक्ट निकालने के लिए पहले हम डी को निकालेंगे, उसका ऑर्डर, ए का ऑर्डर निकालेंगे, उसके बाद इसका पहला इसका लास्ट लिख देंगे। तो 1 2 3, 3 × 1 2 2, 3 रो है 2 कॉलम, 2 रो है 3 कॉलम है। 3 × 2 2 × 3, इसका पहला टर्म इसका लास्ट टर्म, 3 × 3 ऑर्डर लिख दिए। ए डी निकालना हो तो क्या करेंगे, ए ये रहा मैट्रिसेस, डी ये रहा, 1 2 2 रो इंटू 3 कॉलम इंटू 3, 3 रो 2 कॉलम, इधर 2 होगा, सॉरी फॉर दैट, इधर अगर 2 होगा, ठीक है, ये आपका डी है, ये ए ये डी, ठीक है। तो 2 × 2, ये देखिए हम गलत लिख दिए थे, 2 × 2 मिस्टेक होता है, 2 × 2 मैट्रिसेस। अब हम सी भी निकाले हैं। सी मैट्रिसेस ये रहा, बी मैट्रिसेस ये रहा, 1 2 3 4, 4 × 1 2 3 3, फिर 1 2 3, 3 × 1 2 3, रो इंटू कॉलम होता है, आर इंटू सी, रो इसे कहते हैं, कॉलम इसे कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो 4 × 3, ये 3 × 3, इसका पहला इसका लास्ट टर्म, 4 × 3 आपका ऑर्डर है। फिर B × D निकालेंगे तो B का क्या है, 1 2 3, 3 रो है 3 कॉलम, 3 × 3, 3 रो है 2 कॉलम, 3 × 2, मतलब 3 और इसका लास्ट 2, 3 × 2 ऑर्डर। दिस इज आवर आंसर। सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7, इन 7 क्वेश्चन से हम देखेंगे कि प्रोडक्ट और भी कितने बड़े तरीके से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कंटिन्यू दिस वीडियो। थैंक यू।